क्लास 12th स्टूडेंट मोस्टली सीयूटी एग्जाम को लेके ज्यादा परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि भैया सीयूटी के एग्जाम के थ्रू ही मेरे को हर जगह एडमिशन मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीयूटी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और स्टूडेंट ऐसा सेकेंडरी ऑप्शन अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऑप्शन जो है आगे एड ऑन नहीं करता है। तो आज हम इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों की लिस्ट के अंदर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी, ताकि आप लोगों को यहाँ पे होने वाले अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए सीयूटी यूजी तो आप लोग दे ही रहे होंगे, इसके साथ में आपके पास ऐसी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो अपना खुद का एंट्रेंस भी कंडक्ट करवाती हैं और उसके बेसिस पे एडमिशन देती है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स को दिया जाता है और 15% का रिजर्वेशन आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटसाइड दिल्ली वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाता, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है अगर आप इनका आईपीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको सीयूटी बेस्ड एडमिशन मिलता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस इनके आईपीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम की होती है। इनके पास मोर देन 70 कॉलेजेस है जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर लोकेटेड है। 100 से ज्यादा यहाँ पे कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसके अंदर इनके पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बात करते तो बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक कोर्स, बीए, एलएलबी, ये सारे के सारे कोर्सेज इनके पॉपुलर लिस्ट में आते हैं और आप इन कोर्सेज में आफ्टर क्लास 12th एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 50% आपके पास क्लास 12th में है, यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई देयर इन देयर प्रोफेशनल कोर्सेज। बाकी किसी किसी कोर्स के अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि बात करें बीटेक के बारे में तो बीटेक के अंदर आप लोगों का जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। बीसीए कोर्स के अंदर, एमसीए के अंदर, बीसीए के अंदर आप लोगों की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें मोस्टली आप लोगों को 50% पे एडमिशन हो जाता है। तो ये आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों की जो है लिस्ट के अंदर कंसिडर जरूर होना चाहिए अगर आप क्लास 12th के बाद दिल्ली में एडमिशन सर्च कर रहे हैं। देन इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भैया सीयूटी एग्जाम दे रहे तो मेरा काम खत्म हो गया, अगर आपको जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इनको आपको एडमिशन प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी जेएमआई सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होता है और कुछ कोर्सेज में ही सिर्फ ये अपने सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन जो है लेते हैं। तो अगर हम बात करें इनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो जेएमआई सीईटी, जेएमआई ईटी नाम से इनका एंट्रेंस एग्जाम पॉपुलर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 21 आप लोगों की एज कम होनी चाहिए, 21 से कम होनी चाहिए एज। 50% आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए। मैक्सिमम इनके पास 100 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, उन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया 100% का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो जेएमआई सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सीट्स के बारे में बात करें तो 44 सीट्स आपको देखने को मिलेगी बीबीए में, बी इकोनॉमिक्स और उसके 53 सीट्स है। बीए ऑनर्स के अंदर आप लोगों की जो है 55 सीट्स है। सीट्स यहाँ पे आप लोगों को जो है काफी लिमिटेड देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इनके कैंपस के अंदर जितने भी कोर्सेज है उनके अंदर पर्टिकुलर सीट्स जो है यहाँ पे सेंक्शन होती है और इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सीयूटी के एग्जाम को लेके परेशान हो रहे थे कि भैया यहाँ पे मेरे को अप्लाई करने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये जो हिडन जेम्स है एनआरएफ रैंकिंग के अंदर काफी अच्छी रैंकिंग होल्ड करती है जेएमआई, इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी जो भी यूनिवर्सिटी हम देखने वाले हैं इनकी आरओआई आप लोगों को काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाओगे तो ऊपर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें 1-2 यूनिवर्सिटी ही पॉपुलर है, उसके नाम पे ही स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। जैसे कि बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोस्टली उसके नाम पे जो है स्टूडेंट अप्लाई करने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग हो। 1-2 कोर्सेज पॉपुलर होने से पूरी यूनिवर्सिटी पॉपुलर नहीं हो जाती, और हम जो बात कर रहे हैं ये काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद आती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी आप लोगों की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इनके पास 6 कैंपस है अपने, इनका मेन कैंपस इनका बैंगलोर के अंदर है। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पे एडमिशन होता है और आज की डेट में इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन भी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड के अंदर भी होता है और इनके सेंटर पे भी होता है। और टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बात करें तो हर एक कोर्स की अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। जैसे कि बात करें बीबीए है तो बीबीए के लिए अलग सीट होगी, क्योंकि इनके मैंने वैसे कि बताया आपको अलग अलग कैंपस है। इनका एक दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कैंपस है, पुणे लवासा में एक कैंपस है। ठीक है, ये कैंपसेस इनके हैं। इनके अलावा भी इनके 4-5 कैंपस और भी, जैसे कि बैंगलोर के अंदर ही इनका एक कैंपस है, बनरघट्टा रोड पे कैंपस है। तो इन सब कैंपस के अंदर अलग अलग कोर्सेज ऑफर होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंक्शन सीट जो है अलग अलग है। इसके हिसाब से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्टली 50% पे आप लोगों का एडमिशन मिल जाएगा।
सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इनका, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेकंड स्टेज होती है GDPI की, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और मैक्रो जो है प्रेजेंटेशन आप लोगों की यहाँ पे ली जाती है। तो उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। इसके बाद आता है नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, NMIMS नाम से ये जो है यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर है और यहाँ पे आप लोगों को मैनेजमेंट के काफी अच्छे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि BSc इन फाइनेंस, BCom ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक्स जैसे काफी अच्छे कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है NPET नाम से, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे आप लोगों की 25 से कम होनी चाहिए। क्लास 12 के बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी UG कोर्सेज के अंदर। देन मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम CUT आप लोगों को सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनका सेट जनरल नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है इनके UG कोर्सेज के लिए। स्लैट होता है इनके लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली आप इंजीनियरिंग में भी जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपका इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। सेम यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को 50% क्लास 12 के अंदर होने चाहिए मोस्टली कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। टेस्ट स्कोर के साथ साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी जो है यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है। आपने एक मूवी देखी होगी बॉडीगार्ड, वहां पे जो है शूटिंग जो हुई थी जिस यूनिवर्सिटी की, वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंदर ही बेसिकली हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं यूगेट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्जाम IIMA कंडक्ट करवाता है। अब देखिए मैंने आप लोगों के साथ जो लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम का नाम सुन के परेशान हो रहे होंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए हमने एक बैच बनाया हुआ है CUT के साथ साथ में। मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम इस पर्टिकुलर बैच के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मोस्टली सभी एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। साथ में उनके मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। UG कोर्सेज के लिए ये एक महा डोज की तरह आप कह सकते हो कि भैया ऑल इन वन पैक है। 35 से भी ज्यादा ऐसे एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया CUT के अलावा मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या हो सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 35 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि 35 एंट्रेंस एग्जाम कैसे पता चलेंगे, हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हमारे साथ जुड़ जाना है इस लाइव प्रिपरेशन के अंदर। हम सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए अपने UG कोर्सेज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको एक अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। और आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपका लो स्कोर आ रहा है क्लास 12 के अंदर, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज के लिए हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, वहां पे परसेंटेज मैटर करता नहीं है। आपने अभी भी देखा मिनिमम 50% मांगी जाती है। बाकी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी ये बढ़िया सी लिस्ट, जिसके अंदर हम जो है ऑप्शंस जो है डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें आप अप्लाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी CUT। अब यूगेट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको IIMA कंडक्ट करवाता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसके थ्रू जो है मैट का एग्जाम भी कंडक्ट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये भी आप लोगों को एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में होता है और इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप लोग इन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे BBA, BCA, BCom ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली कंडक्ट करवाया जाता है। और उसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे जो है आप लोगों से सेक्शंस पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, जिसके अंदर हम बात करेंगे IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची के लिए कंडक्ट करवाए जाने वाला IP MET का एंट्रेंस एग्जाम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आप लोगों को बेसिकली जो है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA होता है, जिसके लिए इंडिया के ये टॉप 3 IIMs जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इनके स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है और यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो पैकेजेस हैं वो करोड़ के अंदर लगते हैं। जी हाँ, तो अगर आप क्लास 12 के बाद डायरेक्टली MBA करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेम आपके पास ZipMat का एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन अवेलेबल है। ZipMat इज अगेन लाइक IPMAT। IPMAT 3 कैंपसेस के लिए होता है आप लोगों का, IIM रोहतक, रांची और इंदौर के लिए। एंड जो ZipMat का एग्जाम होता है वो IIM जम्मू और बोध गया जो है कंसिडर करते हैं। तो ये 3 कैंपसेस हैं और 5 कैंपसेस और बाकी 2 कैंपसेस आप लोगों के ZipMat के लिए लेते हैं। तो ये हमने करे अपने टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स की लिस्ट के बारे में बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके अलावा आपके पास MAHCET का भी ऑप्शन है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को महाराष्ट्र के काफी पॉपुलर और पुराने कॉलेजेस जो कि एसोसिएटेड है और आप लोगों को अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को CAP के थ्रू एडमिशन मिलता है, कॉमन एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे आप लोगों का MSCET के बाद
यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करवाते हैं। बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है आप लोगों को एमएससीटी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। देन यू हैव एमएसयू बड़ौदा, जो है गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी है और काफी अच्छी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एमएसयू बड़ौदा हो गया। देन इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चाहती है कि भैया हम अपना खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएं ताकि स्टूडेंट को हम एडमिशन प्रोवाइड करवा पाए और खुद से बच्चों का सिलेक्शन कर पाए। एएमयू भी इवन आप लोगों के यूजी कोर्सेज में खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीयूटी तो उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है, कुछ कोर्सेज पर एडमिशन लेने के लिए है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज है, काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस तरीके से स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करवा रही हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले और ऐसे हिडन जेम्स जो आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे हिडन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जहां पे आप लोगों को अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, तो मेक श्योर आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।